क्वेश्चन अभी नोट करा के कराया जाएगा आप लोगों को। कल के क्वेश्चन में प्रॉब्लम रही है, नहीं थे आप कल? कल के क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी आप लोगों को, कौन सा पद अंतिम धनात्मक और कौन सा प्रथम ऋणात्मक होगा, इसमें प्रॉब्लम थी। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन? बस इसमें करना क्या होता है, हम जीरो को मानक उठाते हैं, पता करते हैं जीरो कौन सा पद है। अगर जीरो पता चला 24.5वां पद है तो 24.5वां पद तो कुछ होता नहीं है, यानी कि जीरो श्रेणी का पद नहीं है, फिर भी हमारा काम हो गया। 24.5वां से पहला पद कौन सा आएगा, जस्ट पहले 24वां पद, वो अंतिम धनात्मक होगा। और 24.5वां के जस्ट बाद 25वां पद आएगा, वो प्रथम ऋणात्मक होगा। ये मैंने डिस्कस किया था। शीट अभी आपकी नई बन रही है, मॉडिफाई हो रही है, तो आज हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन तो रहेंगे ही, उसमें कुछ नए क्वेश्चन और डाले जा रहे हैं, तो हर एक एक शीट मॉडिफाइड मिले तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे सारी शीट हमारी मॉडिफाई हो गई, ये आखिरी शीट जो है मॉडिफाई की जा रही है, सब मॉडिफाई हो चुकी है। आगे देखिए, क्वेश्चन मैं नया दे रहा हूं अब आपको, अगला क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। आठवें नंबर, सॉरी कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 8वां ही है, ठीक। 63, 65, 67 साउंड बहुत ज्यादा है, डॉट डॉट डॉट, और 3, 10, 17 डॉट 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 का कौन सा पद समान होगा? Which term will be equal in these two sequence? सही है। कौन सा पद समान होगा, कौन सा पद सेम होगा? तो भाई कोई एक ही पद जिसका नंबरिंग होगी 24वां पद, 12वां पद या 15वां पद, ऐसे ही तो पद समान होगा। ठीक है, कौन सा पद समान होगा, यानी किसी कॉमन पद की बात की जा रही है, जिसका स्थान कॉमन हो, उसकी बात की जा रही है। तो मान लेंगे कि दोनों श्रेणियों का nवां पद समान होगा, हम ये मान लेंगे। माना दोनों श्रेणियों का nवां पद समान होगा, हम ये मानेंगे। सॉल्यूशन देखिए, माना दोनों श्रेणियों का nवां पद समान होगा। ये श्रेणी है कैसी? एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है? साफ दिखाई दे रहा है कि पदों का अंतर बच्चों यहां पर समान है, इसमें भी तो ये भी समांतर श्रेणी और उसमें भी तो वो भी समांतर श्रेणी। तो nवां पद निकालने का फॉर्मूला कल मैंने आपको बता दिया था बेसिक से, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बताया गया था। तो आप यहां अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अगर इसका nवां पद चाहिए तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 2 है, इज इक्वल टू, इसमें nवां पद निकालें तो a की वैल्यू 3 हो गई, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 7 है। कैलकुलेट करके n की वैल्यू बता दीजिए आप लोग। n बराबर क्या आ रहा है, 13, यानी कि दोनों श्रेणियों का 13वां पद क्या होगा, समान होगा। T13, इसका भी T13 और इसका भी T13, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और वो पद कौन सा होगा, तो T13 निकाल लीजिए, चाहे इससे चाहे इससे, आप निकाल के देखिएगा। इसका भी T13, इसका भी T13, दोनों सेम आएंगे। T13 यानी कि टर्म 13, 13वां पद। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। कितने लोग काफी लंबे समय बाद आए हैं इस बैच में, वो हाथ उठाइएगा। देखिए, ये बैच जो 10 बजे वाले बच्चे हैं वो सुबह 7 बजे आए, और जो 7 बजे वाले हैं वो 10 बजे आए, कि जहां से छूटा है वहां से वो चीजें आपकी मिल जाएंगी, कवर हो जाएगा। जो बच्चे
अलजबरा करना चाहते हैं और ये आपका अब परसेंटेज शुरू होगा इसके बाद नया बैच, ये जैसे ही खत्म होगा परसेंटेज से ही आपका बैच नया हो जाएगा। तो जो 10 बजे वाले हैं वो परसेंटेज पढ़ चुके होंगे, तो उनको 7 बजे वाले बैच में जाना है। और जो बच्चे अलजबरा पढ़ना चाहते हैं और ये बैच करना चाहते हैं तो वो ऐसे भी कर सकते हैं कि 8:30 से 9:30 पढ़ लिया, फिर 10 से 11:15 इसको पढ़ लिया, तो वो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए देखिए अगले क्वेश्चन पे आइएगा, 9वें नंबर के सवाल पे। सवाल मैं नोट करा के करा रहा हूं अभी आपको, जिनका भी छूटा हुआ है पीछे की क्लासेस, मैंने यूट्यूब का कोई भी क्लास डिलीट नहीं किया हुआ है, आप वहां से कवर करिए, वहां से कवर करिए। वापस से दोबारा से क्लास में वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, याद रखिएगा। आप लेट कर रहे हैं तो हम क्या करें, हम तो 2 नवंबर से क्लास चला रहे हैं, ठीक है। तो जिनका जो चीज़ कवर करना है, जो चीज़ छूट गई है, यूट्यूब की क्लास 2 नवंबर से अभी तक पड़ी हुई है, आप वहां से कवर कर लीजिए। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। 61 + 62 + 63 ... के 20 पदों तक का योग। ये अब देखिए योग वाले फॉर्मेट में हम आ चुके हैं, 20 पदों तक का योग चाहिए। तो बच्चों सॉल्यूशन सीधे सीधे एक बार में ही निकल आएगा। फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ nth टर्म हमको पता है, Sn का फॉर्मूला पता है। तो Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। 20 पदों तक का योग यानी कि n की वैल्यू क्या है यहां पर 20, n की वैल्यू क्या होगी 20, तो लिखेंगे 20/2 ब्रैकेट में 2 × a की वैल्यू 61 है + 20-1 × d, d की वैल्यू है आपकी 1, एक ही है ना, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस 1 है। कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 1410, ये आपका आंसर है, 1410 ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे। चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा, 10वें नंबर का सवाल है आपका। 1410 बच्चे यूट्यूब पे भी आंसर कर रहे हैं। चलिए आइए देखिए, यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर 3 - 5n है, श्रेणी के 10 पदों तक का योग ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, यह आपका क्वेश्चन है, हर एक बच्चा देखेगा। यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद Tn = 3 - 5n है, तो श्रेणी के 10 पदों तक का योग ज्ञात करें। देखिए 10 पदों तक का योग निकालने के लिए श्रेणी पता होनी चाहिए। श्रेणी क्या है, ये श्रेणी का व्यापक पद है, जनरल टर्म है Tn। तो अगर n का मान हम 1 रख देंगे तो T1 मिलेगा, T1 का मतलब पहला पद। अगर हम 2 रख देंगे तो T2 मिलेगा, T2 का मतलब दूसरा पद। 2 पद पता चल गए, बस काम हमारा हो जाएगा। वहां से सारवंतर निकल आएगा, फिर Sn का फॉर्मूला प्रयोग करके हम आंसर दे देंगे। आइए चलिए देखिएगा, सॉल्यूशन दे रहे हैं। T1 अगर निकाला जाए तो 3 - 5 × 1 क्या हो जाएगा -2। T2 अगर निकाला जाए तो 3 - 5 × 2 -7। अगर D निकाला जाए, यही A हो गया बच्चे, यही A हो गया। अगर D निकाला जाए तो T2 - T1 होता है, सबको क्लियर है। तो -7 और -2 कितना आ जाएगा -5। अब क्या चाहिए Sn,
का फॉर्मूला लिख लीजिए, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S10 इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू -2 प्लस 10-1 इंटू डी की वैल्यू -5। कितना आ रहा है? -245। हम इस क्वेश्चन को इससे भी कम समय में कर सकते हैं, फॉर्मूले से ही। हम केवल T1 निकाल लें और T10 निकाल लें, T1 निकाल लें और T10 निकाल लें, कैलकुलेशन हमारी कम रहेगी उसमें। मतलब पहला पद निकाल लें और आखिरी पद निकाल लें। पदों की संख्या तो हमको पता है कितने हैं, 10 ही है ना पद, n की वैल्यू 10 पता है। तो फॉर्मूला फिर हम लगा लेंगे n/2 a प्लस l वाला। तो ऐसे भी योग बड़े आराम से निकाला जा सकता है बिना किसी परेशानी समस्या के। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये तो है ही तरीका कि T1 निकाल लिया, T2 निकाल लिया, पहला पद निकाल लिया, दूसरा पद निकाल लिया, दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो D आएगा। n का मान 10 पता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा लिया, आंसर आ गया। लेकिन इससे भी कम समय में ये क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा। और T1 निकालते हैं तो 3 - 5 इंटू 1 यानी कि -2 आ जाएगा। और T10 निकाल लेते हैं। क्या निकालने हैं बच्चों? आखिरी पद, लास्ट टर्म। तो ये क्या हो जाएगा? 3 - 5 इंटू 10 तो -47। सही है। ये हमारा A है और ये L है। तो हमें चाहिए Sn का जो फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l है। इसी में S10 निकाल लें, n का मान 10 रख दें तो क्या हो जाएगा? 10/2 और ब्रैकेट में a की वैल्यू -2 और l की वैल्यू -47 है। तो माइनस प्लस का गुणा होके माइनस हो जाएगा, तो -47 हो गया। तो मल्टीप्लाई होगा तो -245। इससे तो कम ही समय लगा है ना, इसमें है दोनों एक ही चीज, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय क्या लगा है? कम लगा है आपका। हमने ये वाला फॉर्मूला प्रयोग कर लिया, n/2 a प्लस l। इसका भी प्रयोग करके आंसर दिया जा सकता है। देखिए अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूं फॉर्मूले से सिखा रहा हूं, क्योंकि पहले बेस पकड़ना जरूरी है। और कल मैंने क्या कहा, मैं क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला भी कराऊंगा, लेकिन पहले ये सारी चीजें सीख लीजिए आप अच्छे से, नहीं तो वो हवाई मेथड हो जाएगा, फिर बच्चे की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये पहले जान लीजिए आप लोग, हर एक बच्चा। मनोज यादव को वो वाला बेस्ट लग रहा है, उन्होंने वैसे ही किया था। जो भी मैथ का स्टूडेंट है, इंटर तक जो मैथ पढ़ा है उसके लिए क्या है? कुछ नहीं, आता ही है उसको ये। तो जो बच्चे अभी तक क्लास नहीं कर पाए हैं, तो जरूरत जैसी है उस हिसाब से यूट्यूब पे क्लास 2 नवंबर से अभी तक की पड़ी हुई है। इसके पहले भी क्लास मैंने पूरा डाल रखा है, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर, क्यूब रूट, इंडिसेस, सर्ट, सारी क्लासेस मैंने यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया है। लॉकडाउन में मैंने क्या क्या फ्री पढ़ाया यूट्यूब पे वो सुन लीजिए। मैंने वर्क एंड मिक्स्ड प्रपोर्शन, वर्क एंड टाइम फ्री पढ़ाया, रेशियो मैंने फ्री पढ़ाया, उसके बाद मेंसुरेशन का कैट लेवल मैंने पूरा उसी समय आप लोग का छूटा हुआ होगा फ्री पढ़ाया था यूट्यूब पे ही। मेंसुरेशन 3D और पूरा कैट लेवल यूट्यूब पे पढ़ाया था, खैर उसका वीडियो डिलीट हो गया। पूरा मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत लंबे समय तक बहुत डिटेल में पढ़ाया था, उस तरीके से आपको चीजें कहीं मिलेंगी नहीं जैसे मैंने यूट्यूब पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था, एक एक चीज क्लियर किया था और एग्जाम में उससे बाहर जाना ही नहीं। लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते हैं यूट्यूब पे, कहाँ मेरे बच्चे आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा यूट्यूब पे पढ़ाया मैंने उसको। उसके बाद मैंने एलसीएम एचसीएफ यूट्यूब पे पढ़ाया, स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ाया, इंडिसेस सर्ट्स, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, फिर उसके बाद फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाया। फिर उसके बाद आपका ये चल ही रहा है आपका यूट्यूब पे, ये भी पूरा चलेगा। ये जैसे ही कंप्लीट होगा यूट्यूब की क्लास फिर बंद हो जाएगी, फिर सारे वीडियो एक बार में डिलीट कर देंगे। तो चलिए देखिए, अब इसके बाद हमारा अगला सवाल है, ये 16 नहीं था बच्चों, ये कौन सा था? हाँ 10वां था। थोड़ा मैं इधर उधर क्वेश्चन करके करा रहा हूं क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। ये 10वां क्वेश्चन था, आ जाइए।
आ जाइए, चलिए। एक 11 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 24, 21, 18 डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं? कितने पद लिए जाएं कि योग 78 हो जाए? ये क्वेश्चन है बच्चों आपका। छोटा सा सवाल है। मान लिया n पद लिए जाएंगे, n पदों तक का योग कितना हो रहा है? 78 हो रहा है। ये हम बोल देंगे सीधे सीधे। आ रहा है सबको समझ में? श्रेणी दी गई है, ये एपी ही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। लीवोलन वाले ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। तो 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं जिनका योग 78 हो जाए? तो आइए करते हैं क्वेश्चन। माना n पदों तक का योग 78 है। आइए, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। अब Sn की वैल्यू 78 हो जाएगी, इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a का मतलब 2 इंटू 24 हो गया, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। सही है ना? -3। अब इसको हल करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वो बता दीजिए हमें। हल करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वो बता दीजिए हमको क्या आ रहा है। हर एक बच्चा। आशीष तिवारी, आपका क्या है क्वेश्चन? सर रिप्लाई प्लीज। सर जी से पूछिए कि एक्सपर्ट के लिए कोई वैकेंसी खाली है। अभी एक्सपर्ट रखे गए हैं, ठीक है, अभी एक्सपर्ट रखे गए हैं, तो अभी कोई खाली नहीं है। कोचिंग प्रॉपरली चलने दीजिए, अभी तो धीरे धीरे चीजें स्टार्ट हो रही हैं। नए सेशन में एक्सपर्ट की जरूरत होगी तो आपको रख लिया जाएगा टेस्ट लेकर। हो गया बच्चों? क्या बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो बताइए। द्विघात समीकरण क्या बना है? कौन बोलेगा? आप बोलेंगे। खड़े हो जाइए बेटा, बताइए। n स्क्वायर 3n स्क्वायर -51 n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका। अभी 3 से कटने लायक है ये? हाँ, 3 से कटने लायक है ये। तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस कितना? 17n और प्लस इज इक्वल टू 0 हो रहा है। अब देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन गया। इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट पता है सबको? पता है ना शॉर्टकट? बेसिक तो सबको पता है कैसे होगा भाई। 52 और यहां इसका कोएफिशिएंट 1 है, गुणा करिए 52 ही होगा। 52 के ऐसे 2 फैक्टर लीजिए जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए? -17 आ जाए। यही सिस्टम है बेसिक का। लेकिन इसका शॉर्टकट भी है। उतना सब पूरा फैक्टराइज करके नहीं लिखना होता, गुणनखंड करके पूरा नहीं लिखना। इसको एक तरीका है ना गुणनखंड, मत लिखे गुणनखंड करके। बस ये देख लीजिए 52 के 2 फैक्टर जोड़ने घटाने पर आपका -17 आ जाए। तो 13 चौके क्या होता है? 52, और 13 4 क्या होता है? 17 भी होता है। तो इसको लिख सकते हैं -13 और -4। हो रहा है 17 -17 हो रहा है कि नहीं बच्चों? बता दीजिएगा। लिख दिया। -13 -4, ये शॉर्टकट लगा रहा हूं मैं यहां पर सॉल्विंग का, ठीक। अब n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, 1 से भाग कर दीजिए। कुछ भी कोएफिशिएंट होता है उससे भाग करना होता है। 2 होता तो 2 से भाग करते, 3 होता तो 3 से भाग करते, 1 से भाग कर दिया। तो अब n के यहां से 2 मान आएंगे। एक -13 -4, यहां 2 वैल्यू दिखाई दे रही है। इनका चिन्ह बदल लीजिए, जो भी चिन्ह है बदल दीजिए, वो n का मान हो जाएगा। n का एक मान आएगा 13, -13 है तो क्या हो जाएगा? 13। और n का एक दूसरा मान आएगा, क्या है?
4 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चिन्ह बस बदल जाता है, वो n की वैल्यू होती है। यही शॉर्टकट है। आया समझ में? डायरेक्ट एक बार में n बराबर 13 और n बराबर क्या आ गया, 4। n बराबर 13 और n बराबर आ गया 4। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ। आ रहा है समझ में? तो 4 पदों तक का योग भी आपका 78 होगा और 13 पदों तक का भी योग भी क्या होगा, 78 होगा। अब ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही होगी कि 4 पदों तक का भी योग 78 है और 13 पदों तक का भी योग 78 है। तो हाँ, ये सत्य है, क्योंकि आगे जाकर कुछ चीजें माइनस में आ जाएंगी, फिर चीजें की पीछे की चीजों को वो बैलेंस कर देगा कट के, तब वो 13 पद तक का भी योग क्या आ जाएगा, 52। आया समझ में? 52 नहीं, 78। तो ये दोनों आंसर सही हैं। 13 पदों तक का योग भी 78 है और 4 पदों तक का योग भी 78 है। अगर ये चीज हम यहां पर सीरीज पूरा लिख दें 13 पद तक तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए मैं लिख देता हूं। क्लियर है? ये शॉर्टकट सबको आ रहा है ना? ये चीजें अशफाक सर की संडे को बेसिक बैच चलता है यूट्यूब पे, उसमें ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। छोटे छोटे कैलकुलेशन और ये सारी चीजें, ट्रांसफर करना, जोड़ना, घटाना, गुणा भाग, ये सारी चीजें उसमें सिखाया जाता है। वो यूट्यूब पे चलता है, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। यहाँ क्लास में भी आके कर सकते हैं सुबह 8 बजे। तो ये सारी चीजें वहाँ छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती हैं। तो ये एक शॉर्टकट हो गया। आप इसके माध्यम से किसी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन को कम समय में कर लेंगे कि नहीं? पूरा गुणनखंड रूप में लिखना होता, समय बर्बाद होता, आपका समय बच गया। तो इसी तरीके से आप करेंगे। आइए अब देखिए, मतलब क्या है तरीका, वही है सारा सिस्टम। 52 और 1 का गुणा करके 52 लाएंगे, 52 का 2 फैक्टर जोड़ने घटाने पर -17 आ जाए तो 13 चौके 52, तो -13 -4 लिख दीजिए बस। -13 -4 -17 हो रहा है। इसका n स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे भाग कर दीजिए और इसका चिन्ह बदल के n की वैल्यू बता दीजिए। -13 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13। फिर -4 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। कहानी खत्म, बस। क्लियर है ये चीज? आइए चलिए देखिए, हर एक बच्चा देखेगा। सीरीज में कंप्लीट करता हूं पूरा। 24, 21, 18, फिर बच्चों कितना, 15, 3 कम होता हुआ चल रहा है ना। फिर 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3, फिर 0, फिर -3, फिर -6, फिर -9, ठीक। फिर -12, हो गए 13 पद, हो गए ना 13 पद। देखिए यहां पर इसका योग कितना आ रहा है, 4 पदों तक का योग 78 आ रहा है, 78 आ रहा है। और बच्चों इन 13 पदों को भी जोड़ें तो भी कितना आ रहा है, 78। क्यों? क्योंकि 12, 9, 6, 3, इस -3, -6, -9, -12 से क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। जितना प्लस में बढ़ा उतना माइनस में जाके कम हो गया। तो 13 पदों तक का भी योग भी क्या है, 78 है। 13 पदों तक का योग भी 78 है। 4 पदों तक का योग तो 78 है ही। 4 पद यहां से जोड़ लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे तो 13 पद तक भी जाएंगे तो भी इसका योग 78 ही आ रहा है। क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं? आ गया समझ में? सही है, बढ़ जाता हूं मैं आगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 था। 12 पे आइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले 10 दिन लग जाए पढ़ाने में, पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया बच्चा भी इसको पढ़े, समझे कि नया बैच उसका यहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, अब आ जाइएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? ये क्वेश्चन है आपका। देखिए ये नंबर सिस्टम में भी मैंने कराया था। नंबर सिस्टम जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को मैं सीरीज में भी करवाऊंगा। संख्याओं की संख्या निकालने का आपका एपी में भी पैटर्न होता है, एपी के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। हमने आपको नंबर सिस्टम में क्या सिखाया था, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं
हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो 2 अंकों की संख्याओं की शुरुआत कहां से होगी? 10 से होगी। कहां तक जाएगा? 99 तक। आया समझ में? मैंने क्या सिखाया था? 99/3 और माइनस सीधे सीधे 9/3 कर दीजिए। कितना आ रहा है ये बताइएगा? 33 और माइनस कितना? 30 संख्या 30। ये नंबर सिस्टम है, मैंने आपको सिखाया था। यहां का तरीका क्या है? ध्यान से देखिएगा। सीरीज बनाइए 2 अंकों की संख्याओं का जो 3 से कटती हैं। तो क्या है? 10 तो कटेगा नहीं, 10 से शुरुआत होती है 2 अंकों की, लेकिन 10 कटता नहीं है। 11 कटेगा नहीं, 12 कटेगा। अब 3 3 जोड़ते जाएंगे, वो हर संख्या 3 से कटेगी। 15 कटेगा, डॉट डॉट डॉट, आगे एक और ले लीजिए, 18 कटेगा। 3 3 जोड़ते जाइए, वो 3 से सब कटते हैं। लास्ट में 99 आता है 2 अंकों की संख्या, तो 99 भी 3 से कट जाएगा, तो ये 99 हो गया। तो आपकी जो सीरीज बनेगी 3 से कटने वाली 2 अंकीय संख्याओं की, वो 12 15 18 डॉट 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 कहां तक जाएगी? 99 तक जाएगी। अब इसमें पदों की संख्या निकाल लीजिए। कितने पद हैं वही आपको बताना है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या, यानी कि आप यहां से उन संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टर्म निकाल कर इस सीरीज का, तो n निकालेंगे। n के लिए कल ही सिखाया था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस d और +1। कितना आ रहा है वो बता दीजिए। मतलब घटा के डिवाइड मत करिए, सीधे ऐसे भाग कर लीजिए। 33 और ये क्या? 4। कितना आया ये? 29 और ये एक 30। सीरीज के माध्यम से आपने एपी के माध्यम से इस क्वेश्चन को किया। नंबर सिस्टम में मैंने ये सिखाया था आपको। आज मैं इसको डिटेल नहीं करूंगा, क्योंकि ये डिटेलिंग की चीज हो चुकी है नंबर सिस्टम में। जब मैं पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम तो वापस से ये नियम बताया जाएगा। लेकिन मैंने नंबर सिस्टम में ही बोल रखा था कि ये यही सवाल आप ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जब सीरीज पढ़ाऊंगा मैं तो इस तरीके से क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। देखा आपने, इस तरीके से भी पदों की संख्या निकल जा रही है। कितने पद हैं, मतलब कितनी संख्याएं हैं जो 2 अंकीय हैं और 3 से विभाजित हैं। कुछ नहीं करना, बस 3 से कटने वाली संख्याओं की सीरीज बना लेनी है आपको। सीक्वेंस बना लेना है। सीरीज तो हम लोग एक मोटी भाषा में बोलते हैं, सीक्वेंस बना लेना है। तो सीक्वेंस बनाएंगे तो बनेगा आपका 12 15 18 डॉट 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 99। और ये सीक्वेंस क्या है? आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी में है। किसमें है? एपी में है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। और जब एपी में है तो 12 15 18 99 तक में कितने पद होंगे टोटल इस तरीके के जो 3 से कट रहे हैं, वो कैसे निकलेगा? n बराबर l माइनस a बाई डी प्लस 1 से। क्लियर है? बताइए, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लीगोलन पे, क्लियर है ना ये चीज? तो ऐसे भी बच्चों क्वेश्चन किया जा सकता है। आ जाइए। देखिएगा, आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है। पचास से 500 के मध्य ऐसी सभी संख्याओं का योग क्या होगा जो 6 से विभाजित होती हैं? ये क्वेश्चन है आपका। 50 से 500 के मध्य ऐसी सभी संख्याओं का योग क्या होगा जो 6 से विभाजित होती हैं? योग चाहिए यहां पर, कुछ नहीं करना। हम एक सीरीज बना लेंगे जो 50 और 500 के बीच की संख्याओं का होगा और वो 6 से कटती होंगी। आया समझ में? एक सीरीज बना लेंगे और उसका योग ले लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। और कुछ नहीं करना इसमें। तो 50 से 500 के मध्य ऐसी सभी संख्याओं का योग क्या होगा जो 6 से विभाजित होती है? तो आइए सीरीज बनाते हैं। 50 500 के मध्य लेना है तो 50 500 को तो छोड़ेंगे, इसके बीच में लेना है तो 51 चेक करेंगे।
क्या 51 6 से कटता है? नहीं कटता। 52 कटता है? नहीं कटता। 53 नहीं कटता। 54 कटता है। 54 आपका 6 से कटता है तो 54 होगा। अगला अपने आप क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 6 6 जोड़ते जाइए, आगे वाली संख्या सब कटेगी 6 से। लास्ट में आइए 66, ये हो गया। लास्ट में 500 तो लेना नहीं है, बताइए। तो 500 तो लेना नहीं, वैसे भी 500 आपका 6 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। आप 500 में 6 का भाग करिए, या 499 में 6 का भाग करिए। 499 में 6 का भाग कर लीजिए, कितना बताइए? रिमाइंडर कितना आ रहा है? हाँ, 1 आ रहा है। आ रहा है बच्चों 1? तो 1 को इसमें से घटा दीजिए तो आएगा 498, और 498 फिर क्या होगा? 6 से कटने वाली संख्या होगी। भाई जो शेष आ रहा है उसको घटा देंगे तो 6 से कटने वाली संख्या ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आखिरी संख्या आप ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, 498 हो गया। ये सीरीज आपकी बन गई। ये आपकी ऐसी संख्याओं की सीरीज बनी है जो 50 और 500 के बीच की संख्याएं हैं और 6 से विभाजित हो रही हैं। ये सीरीज आपकी बन चुकी है, ध्यान से देखिएगा। ये श्रेणी कंप्लीट है। आ रहा है समझ में? क्या ये एपी में है? निश्चित रूप से ये एपी में रहेगा। ऐसी कोई भी सीरीज इस तरीके की एपी में आनी ही आनी है। तो देखिए, जब ये एपी में आ रहा है तो इसी का योग हमें चाहिए। तो योग निकालने के लिए इसमें कितने पद हैं, सबसे पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स की, पदों की संख्या की, कितने पद हैं। तब तो लगाएंगे आप n/2a + l, तब तो लगेगा n/2a + l। तो n निकालना जरूरी है पहले, नंबर ऑफ टर्म्स। आइए देखिए, n = हो जाएगा लास्ट टर्म 498 माइनस फर्स्ट टर्म कितना? 54 अपॉन 6 और +1। घटाकर 6 से मत भाग करिए, पहले ही 6 से भाग कर लीजिए, थोड़ा अच्छा रहता है। 6 से भाग करेंगे कितनी बार में? हाँ, 83 और 9। 83 में से सीधे सीधे क्या कर दें? हाँ 70, हाँ सही है, 74 सही है बच्चों। n की वैल्यू आ गई। देखिए 83 - 9 और प्लस क्या है? 1। ठीक, 1 यहां जोड़ सकते हैं, ठीक, उसमें से 9 घटा लीजिए। आ रहा है समझ में? या तो यहां 83 में से 8 घटा लीजिए। 83 में से 8 घटाएंगे, 83 में से 8 घटा कितना आएगा बताइए? 75। ये गलत बोला आप लोगों ने, 74 ही बोला था आप लोगों ने। इतने का बोला था क्या? बहुत चालू हैं आप लोग। 75। अब जब गलत हो गया आप लोगों का तो 1 जुड़वा रहे हैं आप लोग। चलिए क्या हुआ, चले देखे, कोई बात नहीं। 75। अब देखिएगा, ऐसे आसान हो जाता है कैलकुलेशन। घटाकर भाग करें तो समय बर्बाद होता है, चूंकि ये कटने वाली संख्या रहती हैं। ध्यान से देखिएगा, कॉमन डिफरेंस से निश्चित रूप से ये कटेगी ही कटेगी, तो भाग देके कर लेते हैं तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है। फिर अब देखिए, ओरल कर सकते हैं ना इस चीज को। फिर हम नंबर ऑफ टर्म आ गया 75। अब क्या करेंगे? सीधे Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2a + l। n की वैल्यू 75 हो गई, 75/2। a की वैल्यू क्या है? 54 और l की वैल्यू है 498। अब बोल दीजिए कितना आ रहा है? 20,700। चेक कर लीजिए इतना आ रहा है कि नहीं। 20,700, गुड। ऋषभ पटेल, यूट्यूब पे पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा स्पीड टाइम डिस्टेंस। जो बच्चे हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जिनका क्लास अब छूट रहा है, वो नहीं कर पा रहे हैं ऑफलाइन मोड में आकर, 25 तारीख से उनको अलॉट करना शुरू होगा ऑफलाइन से ऑनलाइन कोर्स।
इसके लिए कोई एक रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया जाएगा 400-500 जो होगा आपसे। तो ये ना कहिएगा हमने तो ऑफलाइन में पेमेंट कराई है, तो ऑफलाइन वाले तो आके पढ़ लेना ऑफलाइन, तो वो तो आप कभी भी आके पढ़ लीजिए, वो मैं एक सुविधा दे रहा हूं कि कोर्स आपका कंप्लीट हो जाए। चलिए आइए अब आ जाइए बेटा अगले क्वेश्चन में। 25 तारीख से इसकी स्टार्टिंग होगी। क्वेश्चन नोट करिएगा, 14 है ना, 25 व 480 के मध्य संख्याएं जो 4, 6, 15 से पूर्णतः विभाजित होंगी का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपका। 25, 480 इन दोनों के मध्य ऐसी संख्याओं का योग निकालना है जो 4, 6, 15 4, 6, 15 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब 4 से भी हो और वो संख्या 6 से भी हो और वही संख्या 15 से भी विभाजित हो। उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा? तो नंबर सिस्टम में इस पैटर्न के क्वेश्चन को हमने पढ़ाया है कि अगर कोई संख्या 4, 6, 15 से विभाजित हो रही है तो निश्चित रूप से 4, 6, 15 के एलसीएम से भी विभाजित होगी, यानी कि 4, 6, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60। एलसीएम निकालना भी मैंने शॉर्टकट तरीके से आपको बताया कि देखते ही आप बता दें कि इसका एलसीएम क्या होगा, बताया है ना। चलिए, तो 4, 6, 15 का एलसीएम 60 हो गया, तो 4, 6, 15 सोल्यूशन लीजिए का एलसीएम कितना? 60। यहां मैं लिखवा नहीं रहा हूं कि अगर कोई संख्या 4, 6, 15 से कटती है, 4, 6, 15 से कटती है तो निश्चित रूप से उनके एलसीएम 60 से भी कटेगी, ये लिखवा नहीं रहा हूं, कई बार पीछे लिखवा चुका हूं नंबर सिस्टम में, आप ये दिमाग में बैठाए रहिए। चलिए देखिए एग्जाम्पल छोटा सा ले लीजिए, जैसे कोई संख्या 2 और 3 से कट रही है, कॉमनली 2 और 3 दोनों से कट रही है, तो फिर उसको 6 से भी कटना ही कटना होगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए 12 जो है 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, तो क्या ये 6 से नहीं कट रहा है? 6 से भी कटेगा, याद रखिएगा। जैसे आपका 6 है, 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, तो निश्चित रूप से 6 से भी क्या होगा? कटेगा ही कटेगा, कटेगा ही, 6 ही है। तो कोई भी संख्या ध्यान से देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन हो तो कोई संख्या 4, 6, 15 से कट रही है तो इसके एलसीएम से यानी कि 60 से भी 60 से भी उसको कटना है। तो अब जो हमारी सीरीज बनेगी वो 60 से कटने वाली संख्याओं की सीरीज बनेगी, 60 से कटने वाली संख्याओं की सीरीज बनेगी। देखिए 25 लेना नहीं है, 480 लेना नहीं है, इसके मध्य की बात बोला है। तो 25 के ऊपर कौन सी संख्या आपकी 60 से कटेगी? 60 ही होगी। क्या होगी? 60। 60 के बाद 120, ध्यान दीजिएगा, फिर डॉट डॉट डॉट। 480 आपकी 60 से कट जाती है, इसको नहीं लेना हमको। हाँ, 480 60 से कट रहा है, इसको हमको लेना नहीं है। मध्य में ये दोनों स्किप कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाएंगे। आया समझ में? 25 भी छूटेगा, भले ही ये कट रहा है लेकिन फिर भी इसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो 480 अगर कट रहा है तो इसके पहले कौन सी कटने वाली संख्या रही होगी? 60 कम कर दीजिए, 420। 420 इसी का योग उठाना है, यही आपका सीरीज बना है आर इन एपी। एपी में है, ध्यान से देखिए, ये टर्म किस में रहेंगे? एपी में रहेंगे। तो अब इसमें आपको योग उठाना है, इसका सम पूछा है, योग पूछा है, तो n चाहिए कि नहीं चाहिए यहां? तो आइए n निकालते हैं। n इक्वल टू हो जाएगा 420। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें कितने पद हैं? पदों की संख्या n है, तो n बराबर हो जाएगा 420 माइनस 60 और बटा में 60 और फिर +1। देखिए 7 और ये 1 कितना आया? 7। ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो जल्दी ओरल कैलकुलेशन हो जाता है। तो आपको S7 चाहिए, तो 7/2 ब्रैकेट में a प्लस l, a की वैल्यू 60 है और l की वैल्यू 420 है।
कितना आ रहा है वो बता दीजिए। 1600, 1680, ये आपका योग आ गया। देख लीजिए यही योग आ रहा है, हर एक बच्चा देखे, हर एक बच्चा देखे। ऐसे ही डाउट कुछ नहीं है। मयंक लगे हुए हैं लगातार, दीपक, अजय, सब बच्चे लगे हैं, गुड। स्मिता, मयंक, सही है। आस्था, आस्था चल तो रहा है आपका। देखिए लीवोलन पे कभी कभी क्लास आपकी इस वजह से डिस्टर्ब होती है क्योंकि वो क्लास यूट्यूब पे चलती रहती है। यूट्यूब पे भी क्लास चले और लीवोलन पे भी चले तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है कभी कभी कुछ बच्चों के मोबाइल में। तो परेशान ना हो, जिनका लीवोलन डिस्टर्ब हो रहा है वो यूट्यूब पे क्लास करें आकर। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद है आपका कौन सा, हो गया ना ये क्वेश्चन। अगले सवाल में आ जाइए। नोट करिएगा 15 नंबर का क्वेश्चन है। अजीत प्रताप सिंह, आप नहीं पढ़ पाए हैं तो आपका ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको देना होगा, शुल्क अलग से कोई नहीं देना होगा। क्वेश्चन है आपका, सॉरी कौन सा है, 15 नंबर का क्वेश्चन। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों तक का योग n पदों तक का योग Sn इक्वल टू 5n² प्लस 3n है। हर एक बच्चा ध्यान दे, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों तक का योग Sn बराबर 5n² प्लस 3n है, तब श्रेणी का 24वां पद ज्ञात करें। यह आपका क्वेश्चन है। हर एक बच्चा रिप्लाई कर सकता है क्योंकि बहुत सारे मैथ के स्टूडेंट यहां बैठे हुए हैं। जो इंटर तक मैथ पढ़ा है वो रिप्लाई करने की कोशिश करे। सवाल आपके सामने है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों तक का योग, बहुत अच्छा सवाल है, Sn इज इक्वल टू 5n² प्लस 3n है, तब श्रेणी का 24वां पद ज्ञात करें। T24 निकालना है आपको, T24। यूपीएसआई वाली कल क्लास टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं चल पाई थी तो आज अभी चलेगी 2 बजे। अनिल, 2 बजे यूपीएसआई की क्लास चलेगी मेरी, ठीक है। रात वाला तो चलेगा ही जो 9 बजे चलता है, कल की क्षतिपूर्ति करी जाएगी आज 2 बजे। बच्चों बताइए, आंसर दीजिए। चार सौ, किसने आंसर करा है? 422, आपका 422 आ रहा है। फरवरिश पासवान, इनका आ रहा है 192। शुभम केसरवानी कह रहे हैं कोचिंग कब खुलेगी? आ सकते हैं शुभम परामर्श लेने के लिए। अर्पित सिंह बघेल कह रहे हैं सर सीजीएल लेवल का पढ़ाओ। मूर्ख हैं अर्पित आप। 422, ठीक है। कितनी बार सीजीएल का एग्जाम दिए हैं अर्पित, बताएंगे कमेंट करके? कुछ भी बच्चों बाहर नहीं है, ना सीजीएल टीयर 1 ना सीजीएल टीयर 2, ठीक है।
तो हाँ ये है कि बेस से तो उठना पड़ता है ना। क्या ये सब सवाल नहीं आते आपके एग्जाम में? 100% आते हैं। क्या इसके पहले जो मैंने कराया वो नहीं आते क्या एग्जाम में? 100% आते हैं, आते ही आते हैं, सब एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं। अभी अर्पित आपको सिलेबस ही नहीं पता कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखिए, अर्पित सिंह बघेल कह रहे हैं बिगिनर हूं, तो बिगिनर हैं तो आपको लेवल क्या पता है? ऐसे बच्चों का कमेंट पढ़ेंगे तो हम ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। पढ़ाई जो है उसको फ्लो मेंटेन रखें। चलिए देखिए, Sn बराबर है 5n स्क्वायर प्लस 3n। कितने लोगों का आंसर इसका आया है? 422। और कुछ और आंसर? 248, 248। चलिए देखिए, कुछ बच्चों ने क्या किया है, यहां सीधे 24 रख दिया है। 24 रखने से 5 × 24 का स्क्वायर प्लस 3n आया समझ में? कुछ वैल्यू बनी होगी तो उसी को वो T24 समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए एक तरीका है इसका T24 निकालने का, लेंदी तरीका मैं बता दूं। 24वां पद चाहिए अगर आपको, तो अगर आप 25 पदों तक के, सुनिएगा, 24वां पद अगर चाहिए तो 24 पदों तक के योग में से, 24वां पद अगर आपको चाहिए तो 24 पदों तक के योग में से अगर 23 पदों तक के योग को घटा देंगे तो क्या बचेगा? क्या बचा रह जाएगा? 24वां पद बच जाएगा। बताइए, कहीं भी 25 पद तक का योग उठा लीजिए, सॉरी 25 नहीं, 24 पद तक का, 24 पद तक का योग उठाइए, 1 से लेकर पूरा 24 पद तक का योग। उसमें से अगर 1 से लेकर 23 पद तक का योग आप घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या बचा रह जाएगा? 24वां पद बचा रह जाएगा कि नहीं? तो एक तरीका यह है 24वां पद निकालने का। इस तरीके को कितने लोग फॉलो किए थे? कोई फॉलो नहीं किया था। बढ़िया है। T24 कैसे निकल के आएगा? S24 में से 24 पदों तक के योग में से आप 23 पदों तक के योग को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, 24वां पद निकल आएगा। ये एक लेंदी तरीका है। S24 कैसे निकलेगा? n का मान 24 रखना पड़ेगा। S23 कैसे निकलेगा? n का मान 23 रखना पड़ेगा। और यहां सीधे वैल्यू उठाकर रखेंगे, T24 की वैल्यू आ जाएगी बड़े आराम से। ये बात हमारी समझे हैं कि नहीं? कि 24 पदों तक का योग निकाल लें, उसमें से 23 पदों तक का योग माइनस कर दें, 23 पद का योग हटा दीजिए, तो केवल क्या बचेगा? 24वां पद बचेगा कि नहीं? एग्जाम्पल दूं? एग्जाम्पल भी दे दूं इस चीज के लिए। देखिए 1 2 3 4 कितने पद हैं? 4 पद हैं, यहां दिखाई दे रहा है आपको। चौथा पद क्या है? 4 है। ठीक, तो अगर कहीं योग की बात करें, हम ऐसे भी 4 को प्राप्त कर सकते हैं। चारों पदों का योग कितना है? 10 है। 3 पद तक का योग कितना है? 6 है। तो 4 पद के योग में से प्रथम 3 पद का योग घटा दें तो भी तो आपका चौथा पद 4 आ जा रहा है। आ रहा है कि नहीं? समझ रहे हैं आप? पा रहे हैं इस बात को? लेकिन ये तरीका बेकार है। ये तरीका क्या है? लेंदी है। हर एक बच्चा ध्यान दे। इसको करने का तरीका क्या है? आप यहां से S1 निकालिए। S1 का मतलब समझ रहे हैं? एक पद तक का योग। एक पद तक का योग मतलब वो पहला ही पद हो जाएगा। S1 का मतलब T1 होता है। एक पद तक का योग मतलब एक ही पद ले रहे हैं उसमें, तो क्या हो गया आपका? एक पद का मतलब, एक पद का योग मतलब यही T1 हो गया, यही आपका पहला पद हो जाएगा। तो S1 आएगा आपका 5 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1। कितना? n का मान 1 रख देंगे तो S1 आएगा कि नहीं? कितना आ रहा है? 8। इसी को बेटा T1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? T1। अब देखिए, अब 2 रख दीजिए तो S2 आएगा। और S2 कैसे निकल के आएगा? 5 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2। कितना आ रहा है ये बता दीजिए। हाँ, 26 बोल रहे हैं आप। ठीक, ये क्या है? 2 पदों का योग है। क्या है ये? S2 का मतलब क्या? 2 पदों का योग। 2 पदों का मतलब T1 और प्लस T2 है।
ये जो चीज है ये T1 प्लस T2 है, हर एक बच्चा ध्यान दे। S1 का मतलब T1 हो गया, S2 यहां n का मान 2 रखेंगे तो S2 आएगा, S2 का मतलब 26 आ रहा है। ये क्या है? S2 का मतलब T1 प्लस T2 है। तो बच्चों बताइएगा कि अगर हम 26 में से 8 घटा दें तो T2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? 26 में से अगर 8 घटा दिया जाए तो क्या आएगा? T2 आएगा। तो T2 की आवश्यकता है हमें। T2 क्या होगा? 26 माइनस 8 यानी कि 18। बहुत बढ़िया। चूंकि ये श्रेणी आपकी बनेगी समांतर, साफ दिखाई दे रहा है। 8 पहला पद हो गया, 18 दूसरा पद हो गया। हमें चाहिए T24। क्या चाहिए? T24। तो T24 का मतलब क्या होगा? A प्लस 23D नहीं होगा। T24 का मतलब A प्लस 23D। A का मतलब क्या है? 8 है पहला पद 8, और 23 गुणे D की वैल्यू क्या है? बता दीजिए। निश्चित रूप से D का मान आएगा वो 18 माइनस 8 यानी कि 10 आएगा। तो यहां 10 कर दीजिए। कितना आ गया बताइए? 238। किसी एक बच्चे का आया था 238। किसका आया था 238? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खैर, सवाल ये सब इंटर में कराया गया है, आप लोगों को भूल चुके होंगे आप लोग, लेकिन ये सब सवाल पेपर में पूछे जाते हैं आपके। ये आपका सीबीएसई बोर्ड वाले तो पढ़े होंगे 10th में ही, और बाकी यूपी बोर्ड वाले इंटरमीडिएट में इसको पढ़ते हैं अलजेब्रा में। तो ये सब करवाया गया है आपको पहले, लेकिन भूल चुके हैं तो देख लीजिए, इस तरीके से करेंगे। तो पूरा आपको लेंदी प्रोसेस नहीं फॉलो करना है कि 24 पदों के योग में से 23 पदों के योग को घटाएं तब जाके 24वां पद आएगा। ये काम नहीं करना, इसमें बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे करेंगे? S1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? S1। फिर उसके बाद S2 निकालेंगे। S1 का मतलब ही T1 होता है। क्यों? क्योंकि एक पद तक का योग का मतलब क्या हुआ भाई? पहला ही पद हुआ, ये T1 हो गया। S1 का मतलब T1। और S2 का मतलब हर एक बच्चे को पता होगा, S2 का मतलब 2 पदों का योग, यानी कि T1 प्लस T2 की बात कर रहा है। S1 की वैल्यू आ रही है कितनी, वहां देख के बताइएगा? 8 आ रही है। और S2 की वैल्यू 26। तो 26 में से अगर मैंने 8 को निकाल दिया तो क्या आएगा? T2 आएगा। T2 कितना आया? 18 आया। तो T1 और T2 पता चल गया, और है ये AP। क्या है बच्चों? ये AP है। तो D निकाल लीजिए। पहले से ही बोल रखा है कि श्रेणी कैसी है? समांतर है। ठीक है, तो हमें T3 T4 निकालने की आवश्यकता नहीं है। T1 T2 पता चल गया, D आ जाएगा। D कितना आया? 10। अब हमको चाहिए इस समांतर श्रेणी का 24वां पद, यानी कि T24। तो T24 क्या हो जाएगा? A प्लस 23D। 23D होगा कि नहीं? तो 8 प्लस 23 जोड़े 10 आ गया 238। ये आपका करने का एग्जाम का तरीका होगा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन करना है। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रहा है कि नहीं समझ में? चलिए, अब आ जाइए अगले सवाल में। 16 नंबर के क्वेश्चन में आइए। 16। सॉरी 16। 150 श्रमिकों, थोड़ा ऊपर से हमको लिखना पड़ेगा ये। 150, जरा ये क्वेश्चन बोल दीजिएगा 67 वाला। 150 श्रमिकों नहीं, ये वाला। 150 श्रमिकों, थोड़ा तेज बोलिए। नहीं, आवाज समझ में आ रही है। कौन बोलेगा? कोई बच्चा बोल दे। चलिए आप ही बोल दीजिए, तेज बोलिएगा। 150 श्रमिकों को एक कार्य को निश्चित दिनों में पूरा करने के लिए
करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन देखिए, 150 श्रमिकों को एक कार्य को निश्चित दिनों में पूरा करने के लिए नियुक्त किया जाता है। मतलब 150 श्रमिक काम पर लगेंगे तो एक काम निश्चित समय में पूरा हो जाएगा। दूसरे दिन 4 श्रमिकों को निकाल दिया गया। तीसरे दिन 4 और श्रमिकों को निकाल दिया गया। समझिएगा क्या हो रहा है क्वेश्चन में, लिख के समझाते हुए भी चल रहे हैं। 150 लोग किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं, वो निश्चित समय में काम को पूरा कर देंगे। वो निश्चित समय क्या है हमको नहीं पता अभी। 150 लोग अगर किसी काम पर लगे हुए हैं, लगातार 150 लोग काम कर रहे हैं पर डे के हिसाब से, तो काम एक निश्चित दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है, पहले दिन तो 150 लोग काम करेंगे, दूसरे दिन बोला जा रहा है 4 श्रमिकों को निकाल दिया जा रहा है, यानी कि दूसरे दिन केवल 146 श्रमिक ही काम पर रहेंगे। तीसरे दिन और 4 श्रमिक निकाल दिया जा रहा है, तो तीसरे दिन केवल 142 ही श्रमिक काम पर लगे रहेंगे। फिर इसी प्रकार से काम आगे भी कराया जाएगा, 4-4 श्रमिक हर दिन निकाल दिया जाएगा। बोलिएगा तथा यही क्रम आगे चलता रहा। जिससे कार्य को पूरा करने में 8 दिन और अधिक लगा। ठीक, कार्य को पूरा करने में लगे कुल दिन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपका। लिखने के साथ ही समझ में भी आपको आ गया होगा कह क्या रहा है। पहले तो एकदम फिक्स है ये कि 150 आदमी अगर काम पर लगे रहेंगे, पर डे 150 लोग काम करेंगे, तो काम एक निश्चित समय में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन काम ऐसे हो नहीं रहा है। काम निश्चित दिन में नहीं पूरा कराया जा रहा है। काम कैसे कराया जा रहा है, पहले दिन 150 आदमी लगे हैं, दूसरे दिन 146 आदमी, तीसरे दिन 142 आदमी, चौथे दिन 138 आदमी, समझिएगा, पांचवें दिन 134 आदमी। इस तरीके से हर दिन 4-4 आदमी कम होते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब हर दिन 4-4 आदमी कम होंगे तो काम जो पहले समाप्त होने वाला था जितने दिन में, उससे अधिक दिन लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर लोग छोड़ कर काम जा रहे हैं, लगातार पर डे लोग कम होते जा रहे हैं, तो काम निश्चित दिन में तो समाप्त नहीं होगा, निश्चित दिन से अधिक दिन में समाप्त होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? निश्चित दिन से क्या होगा, अधिक दिन में समाप्त होगा। तो ध्यान दीजिएगा, वही बोला है कि काम इस तरह से 8 दिन अधिक में समाप्त हो रहा है, 8 दिन और अधिक लग रहा है। तो पूछा गया है कि बताइए काम कार्य को पूरा करने में लगे कुल दिन ज्ञात करिए। तो मान लिया छोड़ कर काम करने से काम T दिन में समाप्त हुआ, तो पहले कितने दिन में समाप्त होना चाहिए था, T-8 दिन में। आ रहा है समझ में, T-8 दिन। अब काम जब छोड़ कर रहे हैं तो T दिन में समाप्त हो रहा है, तो निश्चित समय क्या रहा होगा, T-8 रहा होगा, क्योंकि T दिन जो है वो 8 दिन ज्यादा है, तो जो निश्चित समय रहा होगा वो 8 दिन कम रहा होगा। या अगर निश्चित समय अगर हम x मान लें, तो छोड़ कर काम करने से लगने वाला समय x+8 होगा ना, x+8। लेकिन हम ऐसे नहीं मान रहे हैं, हम छोड़ कर काम करने से मान लिया काम T दिन में समाप्त हो रहा है,
तो प्रारंभ में कितने दिन में होना था? 8 दिन कम, यानी कि t माइनस 8 दिन में होना था। हमने उल्टा माना है क्योंकि हमें t की वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट एक ही बार में। कुल कितने दिन लग रहे हैं? तो ये छोड़ छोड़ कर वाला टाइम पूछ रहा है आपसे। कौन सा पूछ रहा है? छोड़ छोड़ कर कितने दिन में कंप्लीट होगा ये पूछा जा रहा है, ये बाद वाली चीज पूछी गई है। तो मान लेंगे सॉल्यूशन में, माना अब काम t दिन में समाप्त होगा, प्रारंभिक निश्चित समय क्या होगा? क्या हो जाएगा बताइए? प्रारंभिक निश्चित समय बोलिए। t माइनस 8 दिन। सही है बच्चों। वर्क एंड टाइम का ये क्वेश्चन है, सीरीज पे लगेगा, सीरीज वाले पैटर्न पे लगेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए आपका मकान है, आपने 2 मजदूर लगाया है, 10 दिन में आपका मकान बन के तैयार हो जा रहा है। प्रारंभिक निश्चित समय t माइनस 8 दिन, ये वाला समय है, एक निश्चित दिन में समाप्त होने वाला था। ये प्रारंभिक समय t माइनस 8 हो जाएगा कि नहीं? अब अगर लेट वाला समय t दिन है तो पहले वाला समय क्या रहा होगा? प्रारंभिक दिन t माइनस 8 रहा होगा कि नहीं? बताइए। 8 दिन कम, वो ले लिया हमने। मैं अब एक उदाहरण आपसे उठाकर पूछना चाहता हूं कि मान लिया आपका मकान है, 10 मजदूर लगे हुए हैं उसको बनाने के लिए, 15 दिन में बना देते हैं मकान आपका। तो मैन पावर टोटल कितना लग गया वो बता दीजिए हमें। 150 का मैन पावर लगा कि नहीं लगा? यानी कि जब आपका मकान कंप्लीट होगा तो बोला जाएगा कि 150 के मैन पावर ने उसको कंप्लीट किया है। सहमत हैं आप लोग? 150 के मैन पावर ने उसको क्या किया है? कंप्लीट किया है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो काम चाहे 15 दिन में कराएं, चाहे 1500 दिन में कराएं या 15 महीने में कराएं, जब तक उस मकान पे 150 मैन पावर नहीं अप्लाई होगा, क्या मकान कंप्लीट होगा? नहीं। कुल मिला के सीधी सीधी बात यही है कि 10 मजदूर 15 दिन में आपका मकान कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब मकान कंप्लीट होने के लिए मैन पावर कितना चाहिए? 150। चाहे वो 150 मजदूर एक ही दिन लगा के आप काम कंप्लीट करा लेंगे कि नहीं? बताइए। आप 15 दिन में 10 मजदूर प्रत्येक दिन लगाकर अपना काम कंप्लीट यानी कि मकान बनवा रहे हैं, तो मैन पावर कितने का लगा? 150 का। कितने का लगा? 150 का। ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन ये सीरीज से देखिए कैसे लगता है, दिखाता हूं मैं भी आपको। तो ये बात समझ लीजिए, वर्क एंड टाइम वाली चीज है। मकान तभी बनेगा जब 150 लोगों की पावर उसमें लगेगी। अगर मैं 150 लोगों की पावर एक ही दिन में लगा दूं तो मकान एक दिन में बन जाएगा कि नहीं? अगर 2 दिन में मैं 150 लोगों की पावर लेके चलाऊं तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 2 महीने में अगर 150 लोगों की पावर लाऊं मैं तो मतलब रुक रुक के काम कराऊं, 10 दिन काम कराऊं, 2 दिन काम कराऊं, 10 दिन बंद करा दूं, फिर 1 दिन काम कराऊं, 30 दिन बंद करा दूं। समझिए बात को। अगर रुक रुक कर काम कराऊं तो 2 महीने में अब मैं पूरा लगाऊं, अप्लाई करूं 150 लोगों की मैन पावर, तो हमारा मकान 2 महीने में कंप्लीट होगा। 2 साल में बनवाना है तो मैन पावर और ज्यादा चाहिए क्या? नहीं। इससे तो सहमत हो गए ना? चाहे 2 साल में बनवाइए चाहे 2 दिन में बनवाइए, मैन पावर कितना चाहिए? 150। यानी कि कुल मिला के काम कंप्लीट होना है तो मैन पावर कितने का चाहिए? 150। तो बच्चों देखिए, अगर शुरुआत में देखा जाए 150 लोग अगर t माइनस 8 दिन तक काम कर दें तो काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर 150 लोग t माइनस 8 दिन काम कर दें तो काम क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। जैसे उदाहरण आपका उठाया था मैंने कि 10 मजदूर थे, 15 दिन काम करेंगे तो काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो मैन पावर कैसे पता चला था? 10 गुणे 15 यानी कि 150 वहां से आया था। तो यहां से भी मैन पावर पता चल जाएगा। प्रत्येक दिन अगर मैं 150 लोगों से काम कराऊं, 150 यहां है देखिएगा, 150 लोगों से काम कराऊं तो t माइनस 8 दिन में कितना मैन पावर तैयार हो जाएगा? 150 गुणे t माइनस 8 तैयार होगा कि नहीं? बता दीजिएगा। तो मैन पावर जो तैयार होगा वो 150 गुणे t माइनस 8, ये मैन पावर आपका तैयार हो गया। यानी कि आपका काम तभी कंप्लीट होगा जब इतना मैन पावर कहीं भी कलेक्ट आप कर लेंगे। तो केस 1 से इतना मैन पावर कलेक्ट हुआ है तो केस 2 में भी इतना ही मैन पावर होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप बात को?
चाहे काम वो जितने दिन में हम कराएं, मैन पावर हमें इतना चाहिए। मैन पावर ऐसे ही तो निकलेगा, 150 लोग प्रत्येक दिन काम कर रहे हैं, T-8 दिन काम करेंगे और काम कंप्लीट हो जाएगा, तो कुल मैन पावर कितना हो गया? 150 गुणे T-8 होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। निश्चित रूप से हो रहा है, क्लियर है। अब देखिए ये मैन पावर किसके इक्वल होगा? दूसरे केस के मैन पावर के इक्वल, केस के इक्वल होगा। तो देखिएगा दूसरे केस में देखा जाए तो पहले दिन 150 आदमी, दूसरे दिन 146 आदमी, तीसरे दिन 142 आदमी, इसी तरीके से चल रहे हैं। और ये कितने दिन तक चलेंगे? T दिन तक चलेंगे। T दिन तक, कितने दिन तक चलेंगे? T दिन तक चलेंगे। पहले दिन 150, दूसरे दिन 146, तीसरे दिन 142, चौथे दिन 138, पांचवें दिन 134, ऐसे ही कितने दिन तक चलेंगे? T दिन तक। तो डायरेक्ट इसमें T का तो गुणा हो नहीं सकता। इसका मतलब अगर यहां का मैन पावर आपको टोटल आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। पहले दिन 150, दूसरे दिन 146, तीसरे दिन 142, उसी तरह से डॉट डॉट डॉट, ये कितने दिन तक चलेगा? ऐसे T दिन तक। तो इसमें कुल मिला के ऐसे कितने पद आ जाएंगे? अगर 10 दिन तक ऐसे चले तो 10 पद नहीं होंगे ऐसे, तो 10 पदों तक का योग उठा लें। अगर 20 दिन में इस तरह से काम कंप्लीट हो रहा है तो इस तरीके के कितने पद आएंगे? 20 पद आएंगे। आएंगे कि नहीं सीरीज में 20 पद? अगर T दिन तक काम हो रहा है तो इस तरीके के कितने पद आएंगे? T पद आएंगे। आएंगे कि नहीं T पद? बता दीजिए। T दिन तक काम हो रहा है तो T पद आएंगे। तो देखिए निश्चित रूप से ये समांतर श्रेणी है, तो 150 गुणे T-8 इज इक्वल टू हो जाएगा T/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 150 प्लस T-1 और इंटू D की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। ये बनेगा। हल करके बच्चों आप T का मान निकाल लीजिए, बस यहीं से T का मान आ जाएगा। समय कम बचा हुआ है। लीवोलन वाले समझ में आया? ये आपके वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन एपी से किया गया है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं पेपर में आपके, ठीक है, कि एपी से उसको करना पड़े। मतलब कुल जमा पूंजी क्या रही आपकी, बताइए। काम कंप्लीट चाहे किसी भी केस में हो, जो आपका एफर्ट हो उसमें क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हमने उदाहरण दिया कि 10 मजदूर 15 दिन में आपका काम मकान कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि मैन पावर कितने का लगा? 150 का। तो अगर कभी भी 2 साल में भी कंप्लीट कराना है, मकान अपना बनवाना है, तो 150 का ही मैन पावर उस पर लगेगा। वही चीज यहां भी अप्लाई हो रही है। अगर 150 लोग पर डे काम करें तो T-8 दिन में काम कंप्लीट होगा, तो कुल मैन पावर कितना हो गया? 150 गुणे T-8, कुल इतने आदमी काम पर हो गए। तो केस 2 में भी आदमी क्या होने चाहिए? इतने ही होने चाहिए। तो केस 2 के सभी आदमियों को जोड़कर इसके बराबर कर दीजिए। केस 2 में भी तो वही काम कंप्लीट होना है, छोड़ छोड़ कर ये कर रहे हैं। पर डे 4 लोग चले जा रहे हैं, तो पहले दिन 150, दूसरे दिन 146, तीसरे दिन 142, फिर डॉट 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 ऐसे चलेगा आपका। कहां तक? T दिन तक चलेगा। सभी बच्चे ध्यान दें, T दिन तक का मतलब अगर ये 10 दिन होता तो ऐसे 10 पद आते हैं, 20 दिन तक काम चलता तो ऐसे 20 पद आते हैं, 25 दिन तक काम चलता तो ऐसे 25 पद आते हैं, यानी कि 25 पदों का योग उठाना पड़ता। तो T दिन तक काम चला है, मतलब ऐसे कितने पद आएंगे? T पद आएंगे। तो T पदों तक का योग उठाना है, तो T पदों तक के योग का पैटर्न हो जाएगा 150 इंटू T-8 इज इक्वल टू T/2 ब्रैकेट में 2a का मतलब 2 इंटू 150 प्लस T-1 इंटू -4। ये ऐसे ये पैटर्न बनेगा। इक्वेशन बना कि नहीं आप लोगों का? बना? हाँ, इक्वेशन बन गया। चलिए इसको हल करके घर से आइएगा, कल हल करवाऊंगा मैं। मतलब है हो जाएगा ओरल ही। एक बार क्वाड्रेटिक बना तो चुटकियों में आपकी T की वैल्यू निकल आएगी। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग 15 मिनट बाद। ज्योमेट्री की करवा रहा हूं मैं, थियरी अभी कंप्लीट, ठीक है। तो शीट दोबारा मैंने डाला है, उसको कहीं कहीं छोटा मोटा करेक्शन था, तो करेक्शन स्पेलिंग एरर था, उसको सही कराया है कल। तो दोबारा से मैंने टेलीग्राम पे डाला है, और समय चूंकि कम था इसलिए आज फिर नहीं शीट दे पाऊंगा। कल सब मिल जाएगी शीट आप लोगों को। मेरी क्लास है 2 बजे। कौन सी? UPSI अवश्य लगा दीजिएगा, ठीक। अब हम बताएं बाद में।
मत परेशान होइए बच्चों, क्यों शीट की चिंता करते हैं आप लोग, पढ़ा तो रहा ही हूं ना मैं, मिलेगा सब, शीट मिलेगा। इसका शीट अभी टेलीग्राम पे भी नहीं पड़ा हुआ है, आज रात में टेलीग्राम पे पड़ जाएगा, कल यहाँ मिल जाएगा।